तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि रोहित शर्मा कहां जा सकते हैं, और अभी यही लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स ही एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो अफोर्ड भी कर सकती है। पांडे जी, कितना पर्स बचा हुआ है? तकरीबन 10 करोड़। 10 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। हाँ। रोहित शर्मा 16 करोड़ 16 करोड़ पैसा प्लस एक प्लेयर, पृथ्वी शॉ या कोई भी, चलिए वो तो ट्रेड पे है। बड़ी बात यह है भाई कि किसके लिए ट्रेड होगा, किसके लिए ट्रेड किया जाएगा, क्या मुंबई इंडियंस तैयार होगी? और दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूं आपको, जो कि फैंस बहुत ज्यादा खफा हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि क्या मुंबई इंडियंस रख ले और साइडलाइन कर दे। मुंबई इंडियंस बोले कि नहीं भाई, हम नहीं छोड़ रहे, अगले साल मेगा ऑक्शन में छोड़ देंगे आपको, हो सकता है इस साल आप इधर ही रहेंगे, किसी और टीम को अब एडवांटेज नहीं। बिकॉज अभी क्या हम बात कर रहे थे, अगर रोहित शर्मा डीसी में आ गए, कोबरा कह रहे थे डीसी तो, और आप भी कह रहे थे डीसी तो टाइटल जीत जाएगी आराम से। देखिए उनके कप्तानी से प्लेऑफ तो पक्का ही हो गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में चाहे रन आ रहे नहीं आ रहे, वो प्लेऑफ तक तो लेके जाने वाला कप्तान है। इसीलिए सौरव गांगुली ने भी फोन लगाया, उन्होंने बात करी, है ना। और याद रखिएगा सौरव गांगुली के टेन्योर में ही रोहित शर्मा कप्तान बने थे विराट कोहली को हटा के। तो सौरव और रोहित की बड़ी अच्छी याराना लगता है। इवन गौतम गंभीर को बड़े पसंद है, हालांकि वहां तो श्रेयस कप्तान है। तो अगर ये तिगड़म लग रहा हो कि कौन सी फ्रेंचाइज में जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स में जाने की पॉसिबिलिटी है 30%। फिर से बता दूं आज कि ये बहुत बड़ा लोगों ने मिस कर दिया, बट ये मजाक नहीं है कि मुंबई इंडियंस पोस्टर डाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का और उसमें रोहित शर्मा ही ना हो, जबकि इंडिया आप मुझे बताइए ना कि ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। नहीं, वाकई में ये बहुत ज्यादा तमाशा हो गया है। और इससे तो क्लियर पता लगता है कि लाख मनाने के बावजूद भी रोहित शर्मा का जो रुख है वो यही है कि भाई जो मर्जी कर लो, मैं हार्दिक के अंडर खेलूंगा ही नहीं। क्योंकि जितनी भी उन्होंने पोस्टें डाली, ना रोहित ने कुछ बोला ना ऋतिका ने कुछ बोला, और जबकि वो चुप भी है। चुप क्यों थे? हम बार बार ये कह रहे थे भाई चुप इसीलिए है कि शायद अभी भी ऑप्शन तलाश रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मेरे लिए कौन सी सूटेबल फ्रेंचाइजी होगी, किस फ्रेंचाइजी के पास मैं जा सकता हूँ। और आज तो ये यार देखो, अब तक तो मुंबई कर रही थी, अब आज सडनली जब स्क्वाड आया कल रात को और उसके बाद जब इन्होंने पोस्ट डाला, वहां पर रोहित का ना होना, वो तो यही दिखा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं बातचीत हो गई है, या रोहित ने अपना रुख बता दिया है, अपना वर्जन सुना दिया है कि भाई वो कप्तान है, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे आप बाहर करो या मुझे आप छोड़े या कुछ भी करो। हाँ। यार नितिन देखो उनकी फोटो नहीं है, एक बार पांडे जी पे आ रहा हूं, बिकॉज आपने सारा गणित लगा के रखा हुआ है कि रोहित किस फ्रेंचाइज में जा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बार सुपर चैट शुरू में ले लेते हैं। मानवेंद्र जी ने पिछले लाइव सेशन जो टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से एकदम से कट हो गया था, वो दिखा लेते हैं। सुपर चैट मानवेंद्र जी का आया था, मैं पढ़ भी देता हूं जी। तो सुपर चैट जो भेजी थी उन्होंने, आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगी। उन्होंने बेसिकली यही बोला था कि केएल राहुल कहां से आ गए। बाकी सब कुछ तो ठीक है, जो मैंने भी सवाल पूछा शुरू में लाइव के कि केएल राहुल कहां से आ गए भाई साहब। ये देखिए मानवेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल एटलीस्ट फोटो में होना चाहिए, पर केएल कैसे आ गया? अय्यर तो चलो मुंबई से है, राहुल कैसे? राहुल कैसे आ गया? नहीं, रोहित भी दुबे के जरिए हार्दिक से गेम कर दे। अब देखिए ये इन्होंने जो जोड़ी है कड़ी, अब आपको देखिए शिवम दुबे नजर नहीं आए। देखिए मैं आपको कब से बता रहा हूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप से शुरू होती है ये बात। शार्दुल ठाकुर लगातार खेलते हैं, मोहम्मद शमी बेंच पे होते हैं जी। वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या का एक खतरा है। उनको लगता है कि दूसरा ऑलराउंडर बनाना है। शार्दुल ठाकुर का ओवर शमी भाई खेलना नहीं बनता था। काफी बार बोला कुरैशी जी है नहीं, लक्षित है नहीं, वरना लक्षित तो बोलता था यार मैं तो सिराज को बिठा के खिला लूं शमी भाई को। और आपने देखा शमी भाई आए, अर्जुना अवार्ड भी मिला उनको, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 24 विकेट्स। मेरे लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली नहीं है, मोहम्मद शमी है। ऐसी पिचेस के ऊपर 24 विकेट लेना, और फास्टेस्ट 50 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी। उनको आपने बाहर रखा हुआ था, शार्दुल को खिला रहे थे, अभी भी शार्दुल के साथ थे, अब शार्दुल बाहर हुए। शिवम दुबे जो कि स्क्वाड में नाम आया बट उसको खिलाया नहीं गया, वहां पे कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे, सूर्य कुमार यादव थे। क्या प्रेशर रहा होगा, क्या इनकी सोच रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन शिवम दुबे को खिलाना चाहिए था। जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसका नाम आया था, साउथ अफ्रीका में उसका नाम ही नहीं आया। अब यहाँ पे मीटिंग हुई जी, आगरकर साहब, पहले वहां पे सलिल अंकोल और शिव सुंदर दास थे साउथ अफ्रीका में सिलेक्टर्स, फिर यहां से स्पेशली आगरकर साहब फ्लाई करके गए, उन्होंने बात करी, रोहित से बात करी, द्रविड़ से बात करी, विराट कोहली से वापस आए।
टीम की अनाउंसमेंट होती है, उसमें रविंद्र जडेजा नहीं नजर आते, अक्षर पटेल वापस नजर आते, उसमें केएल राहुल नजर नहीं आते, संजू सैमसन वापस नजर आते। सबसे बड़ी बात, शिवम दुबे वापस टीम में, और शिवम दुबे खेलते पहला गेम, और शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसीलिए हमने थोड़े दिन पहले बोला था रोहित का मास्टर स्ट्रोक। ये मत सोचिएगा कि रोहित शर्मा का हाथ नहीं है इसमें। और जो ये मानवेंद्र जी ने पूछा है ना, मानवेंद्र जी ने जो पूछा है, वो सीधी सीधी बात यही है, क्या ये बात क्वेश्चन मार्क मुंबई इंडियंस को खटक गई? क्या आप हार्दिक का रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हैं और एक ऑप्शन रेडी रख रहे हैं? और क्यों ना रखें भाई, क्यों ना रखें हार्दिक का रिप्लेसमेंट रेडी? तो करना चाहिए। राजा थोड़ी जब यार, जब तो अच्छा, और आप ये भी देख कैसे लीजिए, जब से शिवम दुबे का नाम आया है, हार्दिक रोज वर्जिश की तस्वीरें सबसे मुंबई तड़प इंडियंस रहे ने, हैं। अच्छा मुंबई इंडियंस ने रोहित की तस्वीर नहीं डाली, लेकिन क्योंकि उनका कप्तान हार्दिक है तो 200% हार्दिक देता है, उसकी वर्जिश की वीडियोस डाल रहे हैं रोज। भाई ग्राउंड पे आके खेल के दिखाओ, वर्जिशें तो बहुत देखी हुई है हमने, जिम में तो अभी मैं भी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? तो क्या शिवम दुबे वाली बात इतनी खटक गई कि साइडलाइन करना शुरू कर दिया रोहित शर्मा को अभी से? और एक बात समझ लीजिए आप, चाहे रोहित शर्मा मुंबई में रहे, चाहे अगर रोहित शर्मा मुंबई में रहे, खेला तो उनसे नहीं जाने वाला भाई। फैक्ट जो ये तमाशे हो रहे हैं, और वो खेलना भी नहीं चाह रहे, ये बात मैं आपको सीधा बता, वो खेलना नहीं चाह रहे हार्दिक पांड्या के अंडर, वरना बहुत पहले ही ये आराम से हैंडशेक होके हो जाता। उनको पूछा गया कि क्या आप इससे कंफर्टेबल हो, उन्होंने साफ मना कर दिया होगा, बिकॉज उन्होंने ही छोड़ा था हार्दिक को। और वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हार्दिक हमारे लिए, मतलब हमारे पास सूर्य कुमार यादव था, हमारे पास बुमराह थे, हमने कैमरन ग्रीन लिया था, हमने डेवाल ब्रेविस लिया हुआ है, हमने निहाल वडेरा को लिया, तिलक वर्मा को लिया। ये बात मानने को वो तैयार नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है हार्दिक पांड्या के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। तो पांडे जी, ये जो तमाशा चल रहा है भाई, ये आउट ऑफ हैंड हो चुका है मुझे लग रहा है। और रोहित शर्मा के पास शायद लास्ट में ऑप्शन ना बचे, अगर मुंबई इंडियंस बिल्कुल ही बोल दे कि नहीं हम नहीं जाने दे रहे तुम। नहीं, बट वो खेलने को तैयार ही ना हो तो फिर मुंबई इंडियंस भी क्या कर लेगी। और यहाँ पर बात ये है ना कि मुंबई इंडियंस के पोस्टर बॉय अभी तक तो रोहित शर्मा थे, इससे पहले तक तो रोहित शर्मा ही थे। ठीक है, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, लेकिन जब T20 की स्क्वाड आई थी उस टाइम पे, जब रोहित और विराट ने वापसी की अभी, तो रोहित शर्मा की तस्वीर तो डाली थी। अचानक से क्या हो गया कि रोहित शर्मा तस्वीर से ही गायब हो गए। मतलब आपने अपने सबसे बड़े ब्रांड की फोटो ही नहीं डाली। कुछ तो बात है ना, कुछ तो दाल में है काला। जो हम बात कर रहे थे कि आपस में बातचीत हो रही है, रोहित शर्मा कोई ना कोई ऑप्शंस देख रहे हैं, रोहित शर्मा के माइंड में कोई ना कोई चीज है, प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कि बातचीत हो चुकी हो और इस वजह से वहां पे रोहित की तस्वीर ना लगाई गई हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई टीम अनाउंस हो, रोहित शर्मा की तस्वीर मुंबई इंडियंस अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ना लगाए। चलो मुंबई ना लगाए, लेकिन इंडिया के तो कप्तान उस सीरीज के रोहित ही हैं, कप्तान की तो फोटो बनती है। कब हुआ है? आज से पहले कभी एक बार भी ऐसा हुआ है कि मुंबई इंडियंस ने किसी भी पोस्ट में कभी इंडियन टीम अनाउंस हुई और रोहित की तस्वीर न रही? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। तो पहली बार हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन है। और जो शिवम दुबे वाला पॉइंट था कि क्या शिवम दुबे का आना खटक गया, तो भाई शिवम दुबे को रिप्लेसमेंट के रूप में क्यों ना रोहित शर्मा तैयार करें। आपका वर्ल्ड कप कॉस्ट किया हार्दिक पांड्या की वजह से। हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड ना होते तो इंडिया शायद वर्ल्ड कप उठा लेता। आप फाइनल में आपको हार्दिक पांड्या की कमी खल गई थी, आपको छठा बॉलिंग ऑप्शन भी खल गया था, आपको 6 नंबर पे केएल राहुल जिस तरीके से खेला था उस दिन, हार्दिक होता आपके पास, वो इस तरीके से नहीं खेलता। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम हर बार इंडियन टीम को कॉस्ट करना पड़ता है हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से। इसीलिए, और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन वो इंडियन टीम के लिए सोचे चाहे जो मर्जी सोचे, अब इसमें मुंबई इंडियंस को खटक जाना, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। मुझे जहां तक लग रही है ये कहीं ना कहीं बात हो रखी है इंटरनल, जो भी इनके बीच में बातचीत है, क्योंकि रोहित नहीं खेलना चाहते हैं। और अगर वो नहीं खेलना चाहता और उनको T20 वर्ल्ड कप अगर रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी से कंफर्टेबल होते, अभी तक स्टेटमेंट दे चुके होते। क्या आप मान सकते हैं कि मुंबई इंडियंस ने उनको नहीं बोला होगा कि रोहित अगर आप हमारे साथ ही खेल रहे हैं तो यार आप पब्लिक को कुछ बोल दीजिए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कम हो गए, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज और सबको पता नहीं होगी ये। हाँ। मैं काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली, तो वहां पे मैंने देखा था कि एक वीडियो थी, नॉर्मल एक वीडियो थी जहाँ पे गौरव कपूर साहब थे एंड उनका इंटरव्यू चल रहा था। बहुत पॉपुलर होस्ट है, सबको पता। तो उनकी एक वीडियो थी जहाँ पे उनसे पूछा गया कि मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें रोहित शर्मा कप्तानी के बिना क्या आपको थोड़ी अधूरी नहीं दिख रही? तो उन्होंने कहा था रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके कि यार हाँ यार बिल्कुल कमी तो खलेगी। किसने बोला था? गौरव कपूर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि रोहित शर्मा के बिना। उसकी स्टेटमेंट क्यों बता रहे भैया? नहीं, प्लेयर की नहीं मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि वो जो वीडियो थी वो रितिका ने लाइक कर रखी थी। ओके, वो रितिका ने लाइक कर रखी थी। मैं इसी रीजन से बता रहा हूँ कि वहां पे वो स्टेटमेंट थी
और उसको लाइक किया गया था। तो ऐसी स्टेटमेंट लाइक करना, आप देखिए एक बात और सुनिए, ये बात, हार्दिक पांड्या जब कप्तान बने गुजरात के, उनका इंटरव्यू आया था पिछले साल जिसमें उन्होंने बोला था कि मुंबई प्लेयर बनाती नहीं है, प्लेयर खरीदती है, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर बनाती है। और फिर जब रोहित शर्मा का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला भाई हम प्लेयर बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और उन्होंने स्पेसिफिक, और उन्होंने हार्दिक का भी नाम लिया। हार्दिक बुमराह को भी अब हमने आप बनाया, ये बोला हार्दिक था। बुमराह तो, और बड़ा गुस्से से, मतलब मजाक में ही बोला उन्होंने, लेकिन उनको पर्सनली लिया उन्होंने रोहित ने कि यार हम प्लेयर बना रहे हैं यहाँ पे। तलखी सी और झलक, वो एक्शन और रिएक्शन था, एक बात वहां से की गई, उसका जवाब दिया गया रोहित शर्मा के द्वारा। तो ये बात है कि मुंबई इंडियंस ने यहां पर अब अपने तेवर बदले हैं। अभी तक जो वो मना रहे थे, रिझा रहे थे, एक तरीके से पटा रहे थे कि कोई बात नहीं, चलिए अब हार्दिक आ गए, रितिका के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, बच्ची के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, इनकी एनिवर्सरी के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट मैच की साइड में, जहां हार्दिक है भी नहीं, केएल राहुल को फ्रंट में डाल दिया, साइड में श्रेयस अय्यर और साइड में बुमराह। और भाई बुमराह को बीच में डाल देते, केएल राहुल कहां से आ गया? बुमराह तो वाइस कैप्टन केएल राहुल, है। एक ये देखो, केएल राहुल आपका जो ड्रॉप होने के बाद दिखा दो, आया। वो दिखा दो। दूसरा श्रेयस अय्यर, जिसकी अभी खुद की टेस्ट टीम में पूरी तरीके से जगह अरे वो पक्की कहाँ से नहीं आया? है। वो था ही नहीं, वो आपने टेस्ट चलो श्रेयस अय्यर को डाला क्योंकि वो मुंबई से लोकल बॉय, तो डाल दिया। बुमराह को सेंटर में डाल देते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा नाम दूसरा तो जसप्रीत बुमराह था, और टीम का वाइस कैप्टन भी है। अगर रोहित शर्मा को नहीं डालना था यार, ये केएल राहुल, कब ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। केएल राहुल कहां से ना वो टीम का वाइस कैप्टन, ना वो अभी पूरी तरीके से श्योरिटी है उसकी टीम में, तो भाई आप बुमराह को डाल भाई सकते अगर वो थे, वाइस आप किसी कैप्टन और भी होते तो एक बार को समझ में आती कि चलो कुछ केएल भी हो वाइस जाता। कैप्टन है, बीच में इसलिए डाल दिया। क्या आगे चल के केएल कप्तान बन रहे हैं? क्या है, क्यों मुंबई इंडियंस ने भाई केएल को डाला है? भाई बुमराह आपके वाइस कैप्टन थे, और बुमराह चलो इंडिया के वाइस कैप्टन अगर बुमराह ना भी हो, आपकी मुंबई इंडियंस का तो सबसे बड़ा बॉलर है वो। रोहित के बाद कौन है सबसे बड़ा खिलाड़ी वहां पर? जसप्रीत सूर्या और बुमराह है। बुमराह। सूर्या तो यहाँ पर है नहीं, तो बचे बुमराह। बुमराह की फोटो बीच में डालनी चाहिए थी आपको। यार ये फालतू का तमाशा है। मैं तो अभी भी कह रहा आप हूं, एक बात बताऊं मैं आपको, कितने लोग क्रिटिसाइज करते थे जब विराट कोहली कप्तान थे, मुंबई इंडियंस विराट कोहली की फोटो नहीं डालते थे, रोहित शर्मा की फोटो डालते थे, याद है आपको? बहुत बार होता था। विराट कोहली के फैंस बोलते बोलते मर जाते थे कि यार ये वाली फ्रेंचाइज कभी विराट की फोटो क्यों नहीं डालती। आज जब रोहित मुंबई के इतने आइकॉनिक लेजेंडरी लीडर रहे हैं, 5 ट्रॉफी जिताने वाले, जब आज वो टेस्ट के कप्तान हैं, WTC फाइनल में भी उन्होंने कप्तानी की, अभी भी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका में 2 सीरीज में वही कप्तान थे, रेड बॉल में तो कोई डाउट ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा की तस्वीर न डाले, और ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये पोस्ट कल्च की डली हुई है, और अभी भी और अभी पड़ी तक हुई चेंज नहीं हुई है। ये कोई मजाक नहीं है कि स्टार स्पोर्ट्स का पोस्टर आता है तो उसमें हार्दिक पांड्या होता है, रोहित शर्मा नहीं होते। स्टार स्पोर्ट्स जियो ने खरीद लिया ना रिपोर्टेडली 51% T20 वर्ल्ड कप के लिए। भैया देखो, सब गंदा है पर धंधा है ये। वो यही चाहेंगे, मुंबई इंडियंस तो यही चाहेगी कि जो जिस कप्तान की हमने ताजपोशी की है वो ही इंडिया की कैप्टनसी करे फॉर द T20 वर्ल्ड कप, इसमें डाउट मत रखना। वो अब रोहित शर्मा को छोड़ चुके हैं, रोहित शर्मा को नहीं चाहते, मतलब एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर वो है, जो अंबानी साहब ने बोल दिया, वहां पे अनाउंस कर दिया कि चिंता मत करो, बैटिंग करेगा वो। बट मेरे ख्याल से रोहित शर्मा सोच रहे कि अच्छा बैटिंग करेगा वो, तो बैटिंग तो करूंगा, लेकिन शायद मुंबई इंडियंस से नहीं करूंगा। लेकिन उसका भी फाइनल वीटो मुंबई इंडियंस के हाथ में। प्रियांशु क्या बोलना चाहते हैं? रोहित शर्मा की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इंडिया साउथ अफ्रीका से पहले कि आप चिंता मत करो, आपको सारे जवाब मिलेंगे, आपको सारे जवाब मिलेंगे। ये भी तो वो बड़ा तो interesting है T20 ना। वर्ल्ड कप के लिए देखो, वो उन्होंने थोड़ा सा मजाक में बोल दिया था, वो मेरे को नहीं लगता उनके पास खुद के पास कोई जवाब था तब तक, और अभी भी नहीं है प्रियांशु। अभी भी देखिए, जो रोहित शर्मा आउट हुए रन आउट, जो उनका गुस्सा फूटा था ना भाई, उनको अपने आप को प्रूव करना है, इसीलिए इंडिया अफगानिस्तान सीरीज खेल रहे हैं। वरना रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए इंडिया अफगानिस्तान सीरीज खेलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको वापस से प्रूव करने के लिए कहा गया है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। लोग विराट 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 करते, यस विराट कोहली भी इंदौर पहुंच गए, कल विराट कोहली को भी देखना होगा। बाय द वे, विराट कोहली को भी स्कोर करना होगा, हालांकि एक चीज वरना है, विराट कोहली को भी नहीं चांस, मतलब उनको भी कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन विराट को साइड पे रखिए। सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्रेशर अगर किसी के ऊपर है वो रोहित शर्मा है, और ये मुंबई इंडियंस और प्रेशर बना रही है, ये याद रखिएगा। और मैं इसके हक में कभी भी नहीं रहता। मैंने तब भी बोला था जब विराट कोहली से गौतम गंभीर ने IPL के अंदर पंगे करे थे, मैंने बोला था भाई तुम क्रिकेट खेल चुके हो, तुम्हें अब क्रिकेट खेलनी नहीं, उसने क्रिकेट खेलनी है वर्ल्ड कप में, उसके ऊपर फालतू का प्रेशर मत बनाओ, ये सब फालतू की चीजें मत करो। ये कलेश और ये वही बेन स्टोक्स वगैरह फील्ड के ऊपर, वो प्लेयर डिस्टर्ब होता है। और ये जो मुंबई इंडियंस ने आज हरकत करी है, इससे भी प्लेयर डिस्टर्ब होता है।
एक जगह पे रोहित शर्मा देख रहे हैं अपनी नेक्स्ट मूव क्या होगी, मुंबई इंडियंस भी देख रही है। और अगर इतनी पावरफुल फ्रेंचाइज आपके ऊपर प्रेशर बनाए, भाई आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। जी नितिन क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने पहले मैच की बात की ना, तो पहले मैच के बाद मुंबई इंडियंस ने रोहित के लिए किया था पोस्ट कि 100 T20 मैं भी वही देख रहा इंटरनेशनल था। बतौर प्लेयर। अभी वही देख तो रहा था। पहले मैच तक जब सारी चीजें ठीक थी, जब आपने पोस्ट किया था, अचानक 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया भाई? 2 ही दिन की बात है ना, 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि मुंबई इंडियंस ने ये तस्वीर डाल दी? मिनटों में तो चीजें यहाँ बदल तो जाती फिर हैं। मैं आपको बता दूं, शिवम दुबे एंगल मैं नजर आ रहा है। आपको बताता हूँ ना क्या हो गया। हाँ। 2-3 चीजें हुई। एक, रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान और रोहित शर्मा पहला T20 जीत गए और पब्लिक ने बहुत सराहा। सारी प्रेस ने भी ये देखा कि रोहित शर्मा को ही कप्तान होना चाहिए क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी तक अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली, शिवम दुबे का बहुत नाम हो गया। शिवम दुबे लाइमलाइट में आ गए एज एन ऑलराउंडर कि हार्दिक की रिप्लेसमेंट अगर इंडिया के पास है तो शिवम दुबे शायद। हालांकि बॉलिंग में भाई अभी मैं बोलूंगा कहीं से आसपास भी नहीं है शिवम दुबे हार्दिक पांड्या की। बैटिंग में चलो फिर भी एक बात को मैं उसको ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं कि कुछ टाइम से आईपीएल खेल रहा है। बॉलिंग में तो बहुत मार पड़ेगी अगर उससे तुमने वहां पे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के सामने करवाई, इवन पाकिस्तान बोल लो। तो बॉलिंग में आसपास भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक रिप्लेसमेंट के तौर पे ऑप्शन तुम्हें मिला बिकॉज वो पहले मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बन गया। भाई मैच खत्म किया उसने, तो finish सारी किया। दुनिया भी, सारी पब्लिक भी, सारे फैन भी ये बोलने लगे शिवम दुबे, शिवम दुबे, शिवम दुबे, शिवम दुबे। हार्दिक को छोड़ो, वो तो ठीक नहीं होता, शिवम दुबे, शिवम दुबे। हालांकि वो मैं नहीं मानता हार्दिक की रिप्लेसमेंट है, मतलब खिलाने को नहीं, खिला लो। आपको सेकंड ऑप्शन रखना सेकंड पड़ेगा। ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, के तौर पर तो है, कुछ हो गया बैकअप तो के तौर पे है, बैकअप बैकअप के तौर पे है। हाँ। लेकिन ये बात शायद जो मानवेंद्र ने भी सुपर चैट भेजी शायद खटक गई, पहली बात। सेकेंडली, रोहित भी तो नहीं रोहित ने अभी तक मुंबई इंडियंस के हक में कुछ बोला नहीं है। स्टेटमेंट ही नहीं दी कुछ भी। तो अब मुंबई ने बोला भाई हमारे फैंस तो वैसे ही कम हो रहे हैं, जितने कम होने थे हो चुके हैं। 2 मिलियन 1 मिलियन जो भी था कम होने के हो गए। अब तो भाड़ में जाए सब कुछ, हम आते हैं अब खुली खुली वॉर ही करनी है तो करो। अब खुली लड़ाई। अब उन्होंने सीधा सीधा रोहित की तस्वीर ही नहीं डाली। दिखाना फिर से आदित्य, रोहित की अब सीधा सीधा तस्वीर ही नहीं डाली जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के टेस्ट स्क्वाड है। तो भाई सीधी बात यही है कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और रोहित की तरफ से भी जवाब नहीं आया। अभी मैंने आपको सारा गिनाया। रितिका के लिए पोस्ट डाला, रितिका ने कोई लाइक नहीं करा, कोई शेयर नहीं करा, कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं करा। इनकी बेटी के लिए पोस्ट डाला मुंबई इंडियंस ने, कोई कमेंट नहीं आया। अंबानी साहब ने बोला बैटिंग करेगा वो, कोई कमेंट नहीं आया रोहित की तरफ से। रोहित शर्मा रितिका की मैरिज एनिवर्सरी पे मुंबई इंडियंस ने पोस्ट डाला, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। सीएसके ने पोस्ट डाला, रितिका जी ने उस पे येलो हार्ट बनाया। ये कोई जो एंकर हैं उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि रोहित शर्मा की कप्तानी के बिना तो मुंबई को प्रॉब्लम होगी, रितिका जी ने वहां पे भी लाइक करा पोस्ट। तो क्लियर है कि रोहित नाखुश है मुंबई इंडियंस, और क्लियर है कि रोहित हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। ये सिंपल लग रहा है। तो क्या वाकई रोहित शर्मा ये प्लान बना रहे हैं कि मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 4000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो लाइक जरूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्पोर्ट्स डायरी को। थोड़ी सी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें। आप लोग प्लीज ऑप्शंस डिस्कस करिए कि रोहित शर्मा कौन सी अभी भी, वैसे तो यार मेरे को मुश्किल लग रहा है। नहीं देखो, हो तो मैं आपको बताऊं, देखो हो सकता है, पहली बात है मुंबई छोड़ना नहीं चाह रही। नहीं, बट अगर लेकिन अगर ऐसा अगर रोहित शर्मा नहीं लगा रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो इसका बातचीत मतलब हुई है देखिए, यार। इसका मतलब ये है कि बातचीत हो सकती है। हाँ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मुंबई छोड़ना चाह रही है? नहीं, हो सकता है वो मुंबई बात बोले है कि यार। तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे और यहाँ खेलने भी नहीं देंगे। नहीं, वो जो भी है, लेकिन शायद रोहित की तरफ से इनिशिएट हो चुका है भाई कि देखो मैं अब अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ, बहुत हो गया, मुझे जाने दो। क्योंकि देखो अब तक यार, अभी मैंने बोला यार कि 2 देखो, दिन पहले दिल्ली, तक तो मैंने आपको उन्होंने बताया डाला ना, है। दिल्ली कैपिटल्स ने मांगा, हाँ। उन्होंने मना कर मना दिया। कर दिया, जीटी ने मांगा, जी, गुजरात टाइटंस ने मांगा, उन्होंने मना कर दिया। ये मजाक नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है कि मुंबई इंडियंस पोस्ट कर रही है उसमें रोहित शर्मा की तस्वीर ही नहीं है जबकि रोहित शर्मा कप्तान है, ऐसा हो सकता है? और मुंबई के लिए उन्होंने बिल्कुल क्या हो कुछ सकता है। किया है भाई? अच्छा, आप लोग दूसरी चीज ये 4000 के आसपास दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि रोहित शर्मा किस फ्रेंचाइज में जा सकते हैं, और ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये जो मुंबई इंडियंस ने किया है ये तो सीधा सीधा इंसल्ट है। मैं इसके हक में नहीं हूं। ये मुंबई इंडियंस ने बहुत गलत किया। जी प्रियांशु, टीम्स के पॉसिबल सिनेरियोज की बात हो रही थी कि कौन सी टीम में जा सकते हैं। देखो, एक तो दिल्ली कैपिटल्स की तो बात हो रही है, उनके पास 10 करोड़ है, वो पृथ्वी शॉ रिलीज कर सकते हैं। फर्स्ट रिमेनिंग भी दिखाना और है। एक टीम और नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। एक टीम और जिसका ऑप्शन मुझे अवेलेबल लग रहा है, पंजाब किंग्स का, क्योंकि उन्होंने सैम करन नहीं रिलीज किया। सैम करन उन्होंने वापस ही रखा है 18.5 करोड़ का। के पास 4 तो करोड़ अगर उसको, हाँ, और अगर उसको रिलीज कर दिया
तो भाई रोहित शर्मा पंजाब किंग्स में जा सकता है और शिखर धवन रोहित जोड़ी पंजाब में भी दिख सकती है। अच्छा, आप लोग एक चीज डिस्कस करिए और लोडी के लिए आपने भी रखा हुआ। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, देखते हैं भाई क्या होता है आगे, सारी बात करेंगे और सारे ऑप्शन भी बता क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हो गई ना। देखो ना, एट द एंड अगर यहाँ से हिंट्स मिल रहे, सीधी सीधी बात है, जो हम लाइव सेशन कर ही रहे हैं, इसका कारण ही है कि वो पोलार्ड की स्टोरी आपको याद होगी कि भाई जब आपका बारिश रुक जाती है ना तो अम्ब्रेला का भी कोई फायदा नहीं होता, छाते का भी कोई फायदा नहीं होता है। एंड उसी तरीके से जब आपकी लॉयल्टी भी तभी खत्म हो जाती है जिसके बाद आपका जब बेनिफिट्स और एडवांटेजेस भी खत्म हो जाते हैं। यार देखो, तो ये आपके ऑप्शंस अवेलेबल जो हो रहे हैं ना, ये मुझे दो टीम्स के लिए लग रहे हैं। देखो, दो टीम्स मैंने अभी भी नाम लिया, पहली तो दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी मेरी फॉर श्योर पंजाब किंग्स, क्योंकि इन दोनों टीम्स को लेके बात हो रही है जो पर्स आप खाली कर सकते हो। क्योंकि अगर एसआरएच की बात कर ले, चलो सनराइजर हैदराबाद, उन्होंने चलो भले ही 20 करोड़ लगभग का इन्होंने पैट कमिंस लिया है, पैट कमिंस लिया, रिलीज तो करेंगे नहीं वो कि भाई रखेंगे ना, लिया ही है ना ऑक्शन में। दूसरा एक बार एक छोड़ूंगा आदित्य, एक बार जरा पर्स रिमेनिंग दिखा, हाँ, उससे क्लियर मिले हमें आइडिया लगेगा कि भाई किसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि देखो उस दिन हमने बता ही दिया था दिल्ली का सबसे बेस्ट चांस है, क्योंकि उनके पास अभी भी 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 9.9 CR। और उसके अलावा जो हमने ऑप्शन बताई थी कि अगर आप पृथ्वी शॉ को छोड़ते हो तो वहां पर आपको रोहित शर्मा मिल जाएंगे। पृथ्वी शॉ मुंबई के हैं, मुंबई के साथ खेल भी सकते हैं। ये पर्स रिमेनिंग है आपका। जीटी के पास भी बाय द वे 7.85 CR रुपए पड़े हुए हैं, 7 करोड़ रुपए। 10 करोड़ का उन्हें कोई छोड़ना पड़ेगा और 9 करोड़ का उन्हें कोई प्लेयर छोड़ना पड़ेगा। अगर देखो ट्रेड अगर हो रहा है तो, क्योंकि ये जो तस्वीर आई है, मैं ये बात मानने को तैयार हुई नहीं कि कुछ बात हुई ही नहीं है। 2 दिन पहले इंडिया अफगानिस्तान का मैच, रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस पोस्ट डाल रहा है 100 T20 फिनिशेस विन, और उसके बाद वो फोटो भी दिखा देना, वो रोहित शर्मा के लिए कर रहा है। ऐसा 2 दिन में हो क्या गया भाई? 2 ही दिन हुए ना भाई। आपका मैच कब था? 11 तारीख को था। आज बीच में 12 गुजरी, आज 13 की शाम है और कल आपको स्कोर आई, उसके बाद आपने ये हरकत कर दी। जब ऑफिशियल MI की पोस्ट पर रोहित शर्मा है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि कुछ तो बात हुई है और मुंबई ने इंसल्ट उन्हें की है। बात हुई है और हो सकता है रोहित शर्मा ने बोल दिया हो भाई हार्दिक के अंडर में कतई नहीं खेलूंगा, जो मर्जी आप उसे अपना पोस्टर पे बना लो, मैं हार्दिक पांड्या के साथ खेलने के लिए तैयार हूं नहीं। हो सकता है, देखो 2 दिन में यार ये कुछ तो हुआ है। नहीं, हार्दिक पांड्या वाली जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ। नहीं आप कह रहे हो ना कि हार्दिक पांड्या खेलूंगा नहीं, देखो ये बात तो वैसे ही क्लियर हो रही है। क्योंकि ना देखो, हार्दिक पांड्या की एक भी कोई कप्तान क्या होता है, चलो कप्तानी से हटा दिया रोहित शर्मा को, ठीक है, होता क्या कि रोहित शर्मा भी हालांकि शायद अभी मुंबई को फॉलो करते हैं रोहित, वहां पे रोहित शर्मा करते फॉलो, हम अभी देख रहे थे इस लाइव से पहले। तो मैं कह रहा हूँ कि रोहित ने कुछ वेलकम भी नहीं किया, थैंक यू कोई लिखा भी नहीं कि थैंक यू मुंबई इंडियंस, या फिर हार्दिक पांड्या को भी नहीं लिखा कि भाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैप्टेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड सिर्फ रोहित शर्मा नहीं भाई, आपका किसी सूर्य कुमार यादव, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, मुंबई इंडियंस को चलो फॉलो कर रहे हैं अभी, रोहित शर्मा कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन मुंबई इंडियंस की कितनी पोस्ट पर रोहित शर्मा ने लाइक कर दिया या फिर किसी ऐसे पोस्ट पर अपना रिएक्ट कर दिया हो, या उनकी वाइफ ने किया हो? कुछ भी नहीं किया। हार्दिक पांड्या कप्तान बने हुए कितना समय हो गया? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, पता नहीं कितने दिन हो गए। तो उस समय से लेकर अब तक बहुत कोशिश हुई, फिर भी कुछ नहीं आया ना, इधर से कुछ भी नहीं लगा मुंबई इंडियंस के हाथ में। मुंबई इंडियंस तो चाह रही थी किसी तरीके से अगर कहीं कोई नाराजगी है तो उसको मना लिया जाए, लेकिन ये साफ कहीं ना नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा नहीं मान रहे। वो क्लियर नजर आता है क्योंकि आप लगातार बार बार पोस्ट कर रहे हो और अचानक से आपने रोहित शर्मा की तस्वीर ही नहीं लगाई भाई। और ये छोटी बात नहीं है। हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, प्लीज लाइक कीजिएगा। लाइक दिख रहा हूँ 1000 से भी कम है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो तस्वीर डाली है मुंबई इंडियंस ने कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वाड पर, जहां पर रोहित है ही नहीं, और 2 दिन पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो उन्होंने रोहित शर्मा को विश किया है 100 T20 इंटरनेशनल विन के बाद, और 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया यार? ऐसा यही हुआ है पांडे जी, रोहित शर्मा की तरफ से ही हुआ है 100%। रोहित शर्मा ने कुछ बोला है, रोहित शर्मा ने वेपन भी तैयार कर लिया है, मेरा शिवम दुबे तैयार जो भी है, मेरा शिवम दुबे को मैं एक ऑप्शन के तौर पर, उस दिन भी हमने बड़ा सोच समझ के लिखा था, बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखा था रोहित शर्मा का मास्टर स्ट्रोक, और वहां पर शिवम दुबे छा भी गए। 40 बॉल में 60 रन, विकेट भी ले गए, बॉलिंग भी हो गई। हालांकि बॉलिंग में भी कंपैरिजन नहीं है हार्दिक पांड्या से, बट कुड बी अनदर ऑप्शन यार। अगर हार्दिक का क्या भरोसा है, जितने कोई भरोसा है ही नहीं। जिम की वर्जिश की फोटो डाल लो, लेकिन क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई जा कहां सकते हैं, एक बार पढ़ सिखाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोहित शर्मा कौन सी टीम में जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स अगर ट्रेड हो रहा है तो लेट्स अज्यूम, आज मान लेते हैं, आज ये फोटो आई है और तस्वीर आई है, रोहित नहीं है, रोहित ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर मुंबई में उन्हें रिलीज कर देती है
तो कहाँ पॉसिबल ट्रेड हो सकता है? एक चीज दिल्ली clear करते हैं कैपिटल्स आपको। का तो हमने ट्रेड विंडो की बात क्लियर कर दिया आपको, कब तक खुली हुई है ट्रेड विंडो? आईपीएल जब तक शुरू नहीं होगा उससे उससे एक महीने पहले तक ट्रेड विंडो खुली है, तो अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रेड विंडो। फरवरी तक खुली हुई है, फैब तक, मिड फैब फैब तक खुली हुई है। आज आप 12-13 तारीख है, आपके पास है अभी 17-18 दिन, आपके महीना, पास डेढ़ महीना। महीना है आपके पास। अच्छा, पर्स रिमेनिंग ये है, आरसीबी मुश्किल है, नहीं करेगी। एसआरएच मुश्किल है, केकेआर मुश्किल है, बहुत नहीं मुश्किल है, करेंगे, होगा ही मुश्किल नहीं, है। केकेआर में तो होगा भी नहीं, ठीक है कप्तान है जी, उनके पास, सीएसके बोल दिया है वो काशी विश्वनाथ ने, दिल्ली CEO ने कि कैपिटल्स बचा, नहीं लेना है, पंजाब कुड बी एन ऑप्शन, कुड बी एन ऑप्शन। राजस्थान रॉयल्स मुश्किल ही है 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स 95, उनके पास अपना प्लेयर केएल है उनके पास। केएल है, डीसी और जीटी ही बचे। जीटी भी नहीं पंजाब यार, भी है, जीटी ने भी अपना GT ने कप्तान शुभमन अनाउंस को कर बना दिया, दिया है। शुभमन गिल, और ओपनर है तो उनके पास। दिल्ली कैपिटल्स ही है, पंजाब हालांकि भी है, पंजाब भी हो है, सकता पंजाब है, भी है, पंजाब पंजाब भी भी हो सकता है। मैं ये सोच रहा था, अगर जीटी की बात है, देखो जो मर्जी कह लो, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया नहीं, है। कप्तान यार तो रोहित शर्मा लेकिन अगर देखो, नहीं मैं बताता हूँ आपको, वो हार्दिक के अंडर खेलने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हो कि वो नहीं, शुभमन के अंडर तो खेल नहीं खेलेंगे भाई, कोई कद नाम की चीज है, कोई तो रेपुटेशन नाम की फिर चीज आप है। जीटी क्यों जाएगी फिर उनके मैं लिए? बता तो बहुत रहा हूँ, मुश्किल मैं है। आप समझा तो रहा हूँ। देखो, जब ट्रेड की बात हो रही थी तो जीटी ने मांगा था रोहित शर्मा को, अब जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने शुभमन गिल को बना दिया कप्तान, लेकिन चाहते तो थे वो रोहित शर्मा को। अगर जीटी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर जीटी के पास ये ऑप्शन है, अगर ट्रेड हो रहा है, तो व्हाई नॉट गुजरात टाइटंस हटा देंगे। अभी शुभमन गिल ने कप्तानी तो नहीं की है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी यंग प्लेयर है, अभी वैसे भी उसकी इंडियन टीम में जगह है, तो सवाल उठ रहे हैं जीटी के लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी बट को नहीं ये पता, और रोहित आप- सेफ ऑप्शन है। बट ये फिर ठीक है, मानता हूँ शुभमन गिल यंगस्टर है, अगर सारी मैं चीज़, कह रहा हूँ, but ये अगर disrespect हो अगर जाएगा अगर यार, अगर ऐसा नहीं कर सकते यार रोहित किसी player शर्मा के लिए हो रहा है, कोई वो किसी और यार, उसके अब लिए नहीं हो रहा मान है। लिया रोहित शर्मा के लिए अब हो रहा है, बट मैं कह रहा हूँ, एक बार देखो आपने बिजनेस announce है कर ना, दिया, देखो किसी को यार ये कप्तान बना छोड़ो, दिया, यार सुनो मेरी फिर बात सुनो। चलते मुंबई IPL से इंडियंस पहले आप बोलोगे मुंबई इंडियंस ने जब रोहित की कदर नहीं की, आप जीटी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसा कुछ करेंगे। मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं आपको लग रहा है डिसरिस्पेक्ट। यहाँ पर देख लो मुंबई इंडियंस ने मुंबई इंडियंस तो वो छोड़ो भाई, उनके फॉलोअर्स इसलिए तो मिल रहे हैं। और देखो, अगर जीटी के पास, देखो कायदे में पैसे तो जीटी के पास है, 9 करोड़ रुपए डीसी के पास है। डीसी का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 9 करोड़ इनके पास है, 6 करोड़ रुपए का पृथ्वी शॉ हो गए, 16 करोड़। पृथ्वी ओपनर भी है, वहां पर चले भी जाएंगे, और मुंबई से खेलते भी हैं, मुंबई के ही है, मुंबई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुंबई का ही प्लेयर आ रहा है और मुंबई का प्लेयर दिल्ली जा रहा है। जीटी में क्योंकि देखो प्लेयर ऐसे हैं, बट जीटी के पास 9-10 करोड़ का कोई ओपनर नहीं है ना उस तरीके से, और बॉलर अभी मुंबई इंडियंस के पास भरपूर है। इन्होंने ऑक्शन में सभी बॉलर्स को स्पेंसर टारगेट किया। जॉनसन को 10 करोड़ में लिया था जीटी ने। यार स्पेंसर 10 करोड़ में लिया, हाँ 10 कर करोड़ सकते का, हैं 10 तो करोड़ का 10 लिया। करोड़ में अगर स्पेंसर लेकिन जॉनसन को लिया था। एक बार आप जीटी का देखो, लेकिन कि कौन point ये है ना, स्क्वाड ना, जीटी में एक बार देखो कि कौन कितने पैसे में। फिर हम पंजाब का भी देखेंगे, देखो क्योंकि आरसीबी क्रॉस, एसआरएच क्रॉस, केकेआर क्रॉस, सीएसके क्रॉस, डीसी पे टिक है, पंजाब पे टिक है, राजस्थान एलएसजी दोनों क्रॉस। जीटी मुझे लगता है भाई, देखो बिजनेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है, सबको अपना बढ़िया चाहिए। और गुजरात टाइटंस 2 बार, कौन है भाई, गुजरात टाइटंस 2 बार जो पिछले फाइनल में पहुंची हुई है, वो टीम चाहेगी भाई तीसरी बार में हम जाएं। शुभमन गिल ठीक है, अभी डिसरिस्पेक्ट की कौन सी ऐसी बात भाई, है, correct. रोहित शर्मा के लिए होगा। करेक्ट। स्पेंसर जॉनसन स्पेंसर का जॉनसन 10 करोड़ है। बेस प्राइस उनका 50 लाख था, हाँ। और 10 करोड़ में गए, तो आपने जो बोला भाई, चांस तो है स्पेंसर यार जॉनसन 10 लेकिन बट मुंबई इंडियंस आपने बताया ना, स्पेंसर जॉनसन को, क्योंकि बॉलर्स तो मुंबई ने भरपूर ले लिए हैं। और वहां पर लेफ्टी की भी बात करें तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन जेसन बेरेंडोफ भी है, मधुशंका भी आ गए हैं। ओवरसीज फिर बॉलर्स काफी ज्यादा हो जाएंगे, ऑप्शंस के लिए आप ले सकते हो। बट और कोई प्लेयर है उस रेंज में 9 करोड़ उस का, रेंज 10 में करोड़ का, 7.4 करोड़ का शाहरुख खान तो छोड़ोगे नहीं आप, फिनिशर आपका। और जीटी में तो ओपनर्स है यार, जीटी में तो ओपनर्स है, शुभमन गिल हो गए आपके, शुभमन गिल। पंजाब का एक बार देखें, पंजाब का देख लेते हैं, पंजाब किंग्स का एक बार देखें। देखो दिल्ली कैपिटल्स का तो देख लिया, आपको क्या लग रहा है पंडित? चलो जीटी में आपको मंजूर नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शुभमन की इसमें श्योर disrespect शॉट ना अगर हो। कोई टीम जाएगी तो दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स ही जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले भी सौरव गांगुली की बातचीत देखो हो रखी इंटरेस्ट है। तो जीटी यार, ने भी दिखाया था, अगर कुछ डीसी ने भी एक बात जिताया। बताओ ना, अगर डीसी ने 10 करोड़ बचाए तो कुछ सोच के ही बचाया होगा ना जी। बाकी फ्रेंचाइजी ने। देखो जीटी और भाई मेरे, सॉरी डीसी और पैसे बचाने की बात है तो 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने भी बचाया। हाँ, मैं कह ही रहा हूँ जीटी ने बचाया है और डीसी ने बचाया है, दोनों ही टीम्स ने बचाया, और दोनों ने मांगा भी था रोहित शर्मा को, तो कुछ सोच के ही बचाया होगा। लेकिन डीसी का चांस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सबसे पहले
आप ये देखो उस टीम की फ्रेंचाइजी में कौन कौन है, वहां पे सौरभ गांगुली भी है जिनका इक्वेशन रोहित शर्मा के साथ बहुत शानदार है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं, और वहां पे अभी ये भी है कि ऋषभ पंत अच्छा, इंजरी के कृपाल बाद चौहान आएंगे। कह रहे हैं कहीं KLMI तो नहीं आ रहे रोहित LSG में। सही नहीं मेरे भाई, नहीं ये नहीं हो बहुत रहा। मुश्किल काम है ये यार यार ये कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे इस बात में दम लग रहा है। मैं बताऊं क्यों? बीच में कौन खड़ा है भाई? KL राहुल ही खड़े थे ना बीच में। जो मर्जी कह लो आप, अगर इनकी बात पर थोड़ा सा भी ध्यान लगाया जाए, थोड़ी सी भी इस बात को तूल ली जाए जो उन्होंने सुपर चैट लिख के भेजा है कृपाल चौहान जी ने, बीच में तो KL राहुल ही खड़े, कोई और खड़ा नहीं इसका था। काउंटर मेरे पास, इसका काउंटर है। और LSG KL राहुल के क्या प्राइस क्या है LSG में? वो तो ठीक है, आप छोड़ो, इसका काउंटर है मेरे पास, बात यही खत्म हो जाएगी। हार्दिक के अंडर के केएल राहुल ने बोला कि मैं मिडिल ऑर्डर खेलूंगा। मिडिल ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंबई का सॉर्टेड है। जो मर्जी सॉर्टेड हो, अगर प्लेयर टू प्लेयर एक्सचेंज हो रहा है KL की, तो अगर वो जाएगा भी तो KL खेल लेगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? और हार्दिक के अंडर तो KL खेल भी सकता है। ये तो नहीं होगा कि जिस टीम के बारे में कोई सोच भी ना रहा हो उस टीम में जा रहा हूं, क्योंकि अभी तो सबका ध्यान है GT नहीं DC अभी हम सब हर कोई बात कर रहा भाई है। केएल राहुल का प्राइस है 17 करोड़ 17 करोड़ तो क्या प्रॉब्लम? 2022 के ऑक्शन में। हाँ 17 करोड़। 1 करोड़ मुंबई इंडियंस ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि LSG से कहीं ट्रांसफर हो जाए केएल राहुल इधर और भाई अपना रोहित देखो, शर्मा सोचने वाली बात तो है, क्योंकि कौन मेगा ट्रेड हो जाएगा? लोग यही कह रहे थे कि भाई KL बीच में कहां से आ गया। श्रेयस का समझ में आता है कि वो मुंबई से है, मुंबई का है। बुमराह का समझ में आता है मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, टीम के वाइस कप्तान भी हैं। KL राहुल बीच में भाई साहब ऐसे जो खड़े हुए हैं हाथ लगाकर, ये क्या हो रहा है? और भैया KL राहुल ने तो ये भी बताया हुआ है, और हार्दिक पांड्या और KL राहुल की दोस्ती आपको पता ही है। और सेकेंडली हार्दिक तो तैयार भी थे जब तक GT के वो कप्तान नहीं थे KL के अंडर खेलने के लिए, जा सकते थे KL के क्या कहते हैं अंडर खेलने के लिए हार्दिक पांड्या, और दोनों की दोस्ती भी है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो KL को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मुंबई इंडियंस के साथ खेलने में। बट एक चीज आपको बताऊं, फिर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, LSG में अगर इंटरेस्टेड भी हैं, LSG में कृणाल पांड्या भी हैं, हार्दिक पांड्या के भाई। यार वो तो फिर अलग इक्वेशन है। देखो कृणाल वहां पे चलो ठीक है, वो एक बात है, लेकिन आपको लग रहा है इस बात में कुछ दमखम? यार देखो यार, क्योंकि होने कुछ भी देखो अनएक्सपेक्टेड ही होने वाला है, जो भी कुछ होने वाला है। ये भी अनएक्सपेक्टेड था। मैं इस बात को हल्के में नहीं लूंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने बीच में KL राहुल को लगाया है, और मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी कोई भी कदम उठाती है, कुछ भी पोस्ट करती है, बड़ा सोच समझ के। आपको याद है IPL के दौरान मुंबई इंडियंस के हैंडल से आम खट्टे का ट्वीट हुआ था और इंस्टाग्राम पे डाला गया था, मुंबई ने तुरंत हटवा दिया था। जब आला कमान के ऊपर जब नीता अंबानी वगैरह सब इन्वॉल्व हो गए थे, मुंबई ने हटवा दिया था, बिकॉज वो बड़े पर्टिकुलर है अपनी इमेज को लेकर। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हमारे हैंडल से क्या जा रहा है। हर चीज के पीछे लॉजिक है मुंबई इंडियंस के पास, हर चीज के पीछे मुंबई इंडियंस को पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। भाई आयुष महाजन, आपको क्लियर कर दूं, आरसीबी की हमने बात कर ली, नहीं आएंगे आरसीबी में, कहीं से नहीं आ सकते रोहित शर्मा। कैमरन ग्रीन का वहां पे ट्रेड हो गया, 2 बार ट्रेड हो सकता है टीम के साथ। नहीं, अगर कैमरन ग्रीन आपने ले लिया, अगर हो ही गया वहां पे 17 करोड़ तो बात नहीं है यार। एक सेकंड रोमारियो शेफर्ड पिछली टीम में कौन सी में थे? रोमारियो शेफर्ड LSG में थे, तो मुश्किल है फिर तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप वो कर सकते हो प्लेयर टू प्लेयर, मतलब अभी भी ट्रेड विंडो खुला है। KL राहुल वाला यार देखो, बीच में आ जाना, तस्वीर के बीच में अचानक से अनएक्सपेक्टेड, क्या वजह है, क्या ये ट्रेड हो रहा है? LSG रघु भाई की रोहित शर्मा इन LSG, KL राहुल इन MI। यार वैसे होने को तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो सकता है, लेकिन देखो अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करें तो अभी भी देखो LSG का मुझे थोड़ा सा कम ही लगता है। DC फिर भी एक चांस है वहां पे। चिमकांडी ऑफिशियल पूछ रहे हैं कुरैशी कहाँ है भाई? कुरैशी भाई एंजॉय करने गए हैं थोड़ा। कुरैशी जी जल्दी कुछ ही दिनों में आपसे रूबरू होंगे, अभी थोड़ा सा वो छुट्टी पर गए हुए हैं। तो DC का मैं ये बोल रहा था ना कि DC के पास क्योंकि ओपनर पड़ा हुआ है, और MI अगर ओपनर छोड़ेगा तो यार, बट पॉइंट ये है कि KL राहुल अगर आएंगे भी, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मुझे मिडिल ऑर्डर खेलना है, तो MI तो ओपन करवाएगी उनसे। अब वहां पे KL राहुल के एस्पेक्ट से भी अगर आप सोचो कि KL राहुल सोच रहे हैं कि मुझे वर्ल्ड कप देखना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पे मैं मिडिल ऑर्डर खेलूंगा IPL में। अगर यहाँ पे ये ट्रेड, इन केस अगर ये ट्रेड हो रहा है, अभी हालांकि कोई श्योरिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी मुझे भी बहुत कम लग रही है, हालांकि लगा दिया है तस्वीर में। विष्णु विनोद करके एक प्लेयर है, ओपन कर लेगा मुंबई के लिए। यार विष्णु विनोद क्या ओपन करवा लोगे? क्या बात कर रहे हो आप? मौका दे सकते हो, पर ये कौन सी बात है? मौका नहीं दे सकते हो। निहाल वडेरा से ओपन करवा लो, बतेरे ओपन किसी को भी बनवा लो। T20 में कोई ऐसा वो थोड़ी है, कोई भी ऑलरेडी सूर्य कर लेगा ओपन। सूर्य ने करा भी, पता है, सूर्य कर लेगा ओपन। क्या आप ऐसे कर रहे हो भाई? अगर प्लेयर आ रहा है और KL ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
उनका T20 वर्ल्ड कप का सपना कैसे पूरा जो होगा? भी है देखो भाई उन्होंने मुझे खेलना मिडिल ऑर्डर मुझे है। केएल राहुल से मतलब नहीं है, आप इसमें वो मत करें कि उन्हें कहाँ खेलना है क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रेड हो रहा है तो अगर क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। केएल को बीच में क्यों लगाया, आप मुझे आंसर दे दें। आप अगर देखो मुंबई के पास इसके पास भी जवाब होगा ना, मैंने आपको नाम बता दिया विष्णु विनोद, मैंने आपको बता दिया निहाल वडेरा, उनके पास ऑप्शन है, मैंने आपको बताया अभी डेवॉल्ट ब्रेविस है ना टीम में, ट्रिस्टन स्ट्रप्स तो नहीं है, डेवॉल्ट ब्रेविस है ना टीम में, तिलक और किशन तिलक भी है, तिलक और किशन डेवल भी तो है। डेविड ब्रेविस सबसे अच्छा ऑप्शन। ओपन किसी से भी करवा लेगी मुंबई इंडियंस यार, ऑप्शन पड़े हुए हैं, और कोई ऐसा नहीं होता कि माँ के पेट से जन्म लेके ओपन देखिए ओपनर बन के आया चंदन जी हुआ कह रहे होता है हैं, player। चंदन जी ऐसा वही कुछ सवाल नहीं चंदन जी वही सवाल पूछ रहे हैं जो मुंबई इंडियंस के हर फैन के दिल में, इवन नितिन के दिल में भी है कि रोहित शर्मा अपडेट। ये रोहित शर्मा है। भाई चाहता देखो है। रोहित शर्मा का अपडेट अगर मैं आपको बताऊं तो 2 दिन पहले तक रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस पोस्ट कर रही थी, खूब प्लीड करने की उनको, प्लीज कर रहे थे रोहित शर्मा को और उनकी फैमिली को, लेकिन शर्मा फैमिली, रोहित फैमिली ने कोई भी आंसर नहीं दिया। उसके बाद होता क्या है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप जीत जाते हो, शिवम दुबे स्टार बन जाते हैं, हर जगह नाम आ जाता है, हार्दिक की रिप्लेसमेंट एंड ऑल सारी चीजें हो जाती हैं। कंपैरिजन अभी मत करना, टू अर्ली टू कंपेयर, अर्ली स्टेज में है अभी शिवम दुबे। लेकिन कल आपकी स्क्वाड अनाउंस होती है और स्क्वाड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज की स्क्वाड होती है अनाउंस शुरू के 2 टेस्ट मैचेस के लिए। कप्तान ऑब्वियसली आपके रोहित शर्मा है और तीनों फॉर्मेट के अभी भी कप्तान रोहित शर्मा है, लेकिन मुंबई अपना पोस्ट डालती है, वहां पर पोस्ट भी दिखा दीजिए आदित्य दोबारा, रोहित शर्मा होते ही नहीं है। वहां पर कौन होता है बीच में? आपके केएल भाई साहब, जिनकी खुद की जगह हर फॉर्मेट में कोई कंफर्म पक्की है ही नहीं, टेस्ट मैचेस में आकर अब जगह कंफर्म कर ली है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह है क्योंकि वो वाइस कैप्टन है इंडियन टीम के, प्लस आपके अगर एमआई फ्रेंचाइजी की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, और तीसरे श्रेयस अय्यर उनका समझ में आता है मुंबई के प्लेयर है, वो फोटो दिखा दो आदित्य। और रोहित शर्मा को कहीं पर भी उन्होंने बस कप्तान के तौर पर हाईलाइट कर दिया है। नीचे जब आप स्क्वाड पूरा पढ़ेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर एक्स्ट्रा अलग तरीके के मार्क लगे हुए हैं, वहां पर हाईलाइटेड है। तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? सिर्फ 2 दिन की बात है, 11 की रात को आप जीते हो, 11 को आपका पहला मैच था। उसके बाद शिवम दुबे को ऐसे भी करते हैं रोहित शर्मा। उसके बाद इंटरव्यू भी आता है, शिवम दुबे भी बताते हैं कि भाई रोहित भाई ने मुझे बोला था एंड ऑल, मैनेजमेंट की पूरी कमान थी मेरे पास, उनका पूरी बैकिंग थी, पूरा हाथ था। 2 दिन के भीतर क्या हो गया ऐसा? और हम वही इस पे अब देखो इफ्स एंड बट्स में है सारी बातें, लेकिन एक बात तो तय है, जो मुंबई इंडियंस के फैंस को डिसीजन से लेके अब तक कुछ भी हजम नहीं हो रहा है, और अब मुंबई ने एक और बार पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अब और इनके फॉलोवर्स कम होंगे। इमाम एक बार फॉलोवर्स देख लें, कल तक देखिएगा कितने फॉलोवर्स कम हुए हैं। देखते हैं। रोहित शर्मा की यहाँ पर इंसल्ट की गई है, फुल ऑन इंसल्ट की गई है कि भाई आप हो गए रोहित शर्मा, हम मुंबई इंडियंस है, फुल ऑन मुंबई इंडियंस के फॉलोअर्स जो थे, आपको याद होगा जब आपकी हार्दिक पांड्या वाला ट्रेड हुआ था, उससे पहले थे 13.8 मिलियन, 13.8, फिर उसके बाद हो गया 12.3 मिलियन प्रेजेंटली, सारे कलेश के बाद। अब इस पिक्चर के बाद वही बता रहे हैं कि नितिन इसके बाद कितने होते हैं, या फिर अगर जैसे कि कहते कि अगर ट्रेड हो गया तो भाई फॉलोअर्स तो ये आप गिरने का नंबर मत देखिएगा, कितने गिरेंगे फिर तो आप ये देखना बस। फॉलोअर्स, चलो फॉलोअर्स गिरने का अगर इतना ही डर होता, की वो है सुपर चैट है, वो बोल रहे हैं भाई पिछला स्टूडियो टॉप नॉच था, आप लोग एक कमरे में क्यों आ गए? सेकेंडली वेयर इज लक्षित भाई? थर्डली कल के पाक न्यूजीलैंड T20 की प्रेडिक्शन। भाई स्टूडियो टॉप नॉच जरूर था, लेकिन अभी कुछ कारणों की वजह से हमें यहाँ करना पड़ रहा है, सुशांत भाई आपको बता भी चुके हैं, और अभी यहीं से करेंगे, इधर ही से चलेगा काफी टाइम तक। और जो आपका दूसरा सवाल है लक्षित का है, तो लक्षित का मैंने आपको बता दिया कि लक्षित छुट्टियों पर गए हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे मेरे ख्याल से। कब आ रहे हैं, कब आए हैं वापस? 2-3 दिन में आ जाएंगे। और जो तीसरा आपका सवाल है कल के पाक न्यूजीलैंड T20 की प्रेडिक्शन, न्यूजीलैंड जीत रहा है कल। पाकिस्तान, मुझे लग रहा है पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान कम ऑन, मुझे लग रहा है पाकिस्तान मिलके हम दोनों मिलके, पांडे जी शर्त लगा रहे हैं, पांडे जी कर रहे सामना, चलिए हम दोनों ही नेस में, शर्त लग गई, हम दोनों ही नेस में लग गई शर्त, आपके सामने आपका मामला चला जाएगा फिर, जो आपने बनाया था। ठीक है कल देख लेंगे, 1-1 हो जाएगा। आयुष महाजन कह रहे हैं कि भाई कैमरन ग्रीन का ट्रेड पॉसिबल, रियली वांट रोहित इन आरसीबी, वुड बी रियली एक्साइटिंग टू सी। भाई नहीं होगा भाई। अच्छा भाई, जब 4000 के आसपास दोस्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फेसबुक पर भी मेरे ख्याल से दोस्त अच्छे खासी तादाद में जुड़े हुए होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहां अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक शेयर और फॉलो करें, ठीक है जी।
जी, तो यही बात हो रही थी जी कि रोहित शर्मा किस टीम में जाएंगे, क्या होगा रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा की इंसल्ट तो कर दी है मुंबई इंडियंस ने, और शुरुआत से कर रहे हैं, देखो पहली बार नहीं हुई है। और जो आप बोल रहे थे इमाम कि यार फॉलोअर्स गिर जाएंगे, ट्रेड हो जाएगा, तो यार फॉलोअर्स गिरने का अगर इतना ही चिंता होता ना मुंबई इंडियंस ये कभी नहीं करती। अरे तो कर दिया अब तो कर दिया, क्योंकि उनको उनको अब देखो वो उनको उन्होंने भी शायद ये पता एहसास लग गया नहीं था कि होगा। कि ये होगा। आप जो यार बात बता देखो, दूं, 5-6 नहीं, बार उन्होंने उन्हें कोशिश करती की, नहीं करती वो बात अलग है। कोशिश की, मैं बता रहा हूँ क्यों सामने कोशिश- से रिएक्शन मैं वो नहीं आपको आया। समझा रहा हूँ वो क्यों कोशिश की। आप जो कह रहे हो ना कि फॉलोअर गिरने की अगर इतनी चिंता होती, डिसीजन तो उन्होंने लेना ही था, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि सोशल मीडिया पर इतना हाहाकार मचा देंगे रोहित शर्मा के फैंस। उसके बाद ही तो प्लीज कर रहे हैं। अगर इतना फैंस नहीं करते तो मुंबई इंडियंस को जरूरत क्या थी हर बार पोस्टें डालने मैं की तो और ये वही सब तो करने बता की? रहा हूँ कि इन्होंने कोशिश की पर रिएक्शन नहीं आया ना सामने से। रिएक्शन सामने से नहीं आया। हाँ। अब उनको लग गया कि अब देखो कोई फायदा है नहीं, हमने काफी कोशिशें कर ली, ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा सामने से, तो उन्होंने फिर भाई अब जो मर्जी हो, अब तो जो करना था दिखा दिया। अब फॉलोअर्स गिर रहे हैं, वैसे भी नहीं उठने का, क्योंकि रोहित शर्मा को कुछ बोलना नहीं है। अगर रोहित शर्मा को इतना ही लग रहा होता है मुंबई इंडियंस के फॉलोअर्स गिर रहे हैं, मुझे कुछ बोलना चाहिए, अब तक दे देते भाई, उन्होंने नहीं दिया। इसका साफ मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस के इस डिसीजन से, हार्दिक को कप्तान बनाने के डिसीजन से रोहित खुश नहीं है। और